हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नए पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, कि पहले कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आपने ये रिवाइज कर लिया होगा फॉर्मेट। ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं आफ्टर द एडजस्टमेंट्स, और फिर आप कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद आप नए पार्टनर को देखेंगे किस तरह से कैपिटल लेके आ रहा है। अगर कंबाइंड कैपिटल में से उसका शेयर लेके आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, और अगर प्रपोर्शनेट लेके आ रहा है तो कंबाइंड कैपिटल को रिमेनिंग शेयर से रेज करेंगे और उसके शेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास उसकी कैपिटल आ जाएगी। जब हम कंबाइंड कैपिटल को रिमेनिंग शेयर से रेज करते हैं तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाती है। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 99 है, बुक टी.एस. ग्रेवाल। अब इसमें देखिए क्या आपको गिवन है। इसमें प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3/4, 1/4. Their balance sheet as on 31st March 2019 was, बैलेंस शीट दी हुई है आपको ये, और दे एडमिटेड लीडर इन न्यू एज अ न्यू पार्टनर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको ये गिवन है 3:2:3। और वो क्या लेके आ रहा है नया पार्टनर, प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पे कैसे कैपिटल लेके आ रहा है, प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। और लेंडर ब्रिंग्स 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और प्रोविजन फॉर प्रिपेयर आपको ये करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस क्वेश्चंस को करने का, लॉन्ग क्वेश्चंस को करने का वे क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, आप तीनों अकाउंट्स हैं जोन से जो बनाने हैं उसका फॉर्मेट आप एक साथ बना लेंगे। ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। 3 पार्टनर्स हैं तो आप 3 कॉलम बना लेंगे। सेम ऑन द क्रेडिट साइड। और मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर बैलेंस शीट बना रही हूँ आफ्टर एडमिशन। ये हमने सारे फॉर्मेट बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, कौन सी डेट दी हुई है देखिए, एडमिट हो रहा है डेट, इट मीन्स 31st मार्च 2000। इसमें करना है, ओके। 31st मार्च 2019 ये आपकी एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज एंड रुपीज। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। कितने पार्टनर्स हैं, प्रदीप, धनराज और लेंडर। सेम हेयर, प्रदीप, धनराज, लेंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें फर्स्ट
3:1, ये आपको दिया हुआ है 3:2:3 रेशो दी हुई है। तो अगर आपको ध्यान हो तो इसमें हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दी है। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो इज गिवन एंड न्यू रेशो इज गिवन। तो हमारे पास ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 12:0। किस चीज़ के लिए, गुडविल के लिए। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, ये कैलकुलेशंस तो लास्ट में ही होगी। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, लेंडर ब्रिंग 16,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल लेके आ रहा है, तो अब हम इस गुडविल को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने 12:1 कैलकुलेट की है। तो अब आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। क्या एंट्री सॉरी क्या पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, आप यहां पर लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल लिख देंगे कितनी, 60,000 एंड 20,000। और वो गुडविल लेके आ रहा है, तो ये मालूम होगा आपको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। 16,000 लेके आ रहा है क्योंकि प्रदीप ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिर्फ प्रदीप में ही ये आप एंटर करेंगे। उसके बाद अब ये जो गुडविल लेके आ रहा है, ये दूसरी बार क्या होता है, कैश में क्या होती है, प्लस होता है। तो मैं बैलेंस शीट पे जाती हूँ और बैलेंस शीट में यहां मैंने कैश लिखा। कैश का आपको बैलेंस जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 4,000। तो 4,000 में कैश 4,000 गिवन है, मैंने इसमें 16,000 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और जब कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो भी प्लस करके उसके बाद फाइनल अमाउंट हम बाद में लिख देंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। 2,000 से कम हो गया ये प्रोविजन, तो लाइबिलिटी होती है, कम हो रही है तो क्या हुआ, फायदा हुआ फर्म को। कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। कितनी कम हो गई, 2,000। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से कम हो गया। और ये देखिए 2,000 से ये कम हो गया, तो इट मीन्स ये 5,000 से कम होके कितना हो गया, 3,000 हो गया। 2,000 माइनस कर दिया ये वाला इसमें से। तो दूसरी बार डेटर्स में से, डेटर्स दिए हुए हैं 50,000 और आप 2,000 ये जो आपने लिखा है इसको क्या करेंगे, देखिए ये डेटर्स में से माइनस कर देंगे। डेटर्स हमारे कितने हैं, 50,000 है। तो 50,000 से ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स आपके 50,000 हैं। अब इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन, 5,000 थी उसमें से 2,000 कम हो गई, तो 3,000 को माइनस करके यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 47,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट ₹2,400 इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ एसेट साइड में प्रिंटर। अब उसने बोला कि इसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी ये एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ और आपको ये रिकॉर्ड करना है। तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रिंटर, बाय प्रिंटर कितना लिखेंगे, बाय प्रिंटर 2,400। 2,400 हम प्रिंटर लिख देंगे यहाँ पे 2,400। और दूसरी बार इसे क्योंकि बुक्स में शो करना है तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख देंगे प्रिंटर 2,400। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब क्या हो गए, जीरो हो गए। और यहाँ पेटेंट्स कितने दिए हुए हैं, ये देखिए 1,000 दिए हुए हैं।
तो 1000 से 0 हो गए तो इट मींस डिक्रीज हुए। डिक्रीज होंगे तो पेटेंट्स कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। 2 पेटेंट्स कितने, 1000, तो 1000 हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमने ये सारी एडजस्टमेंट कर ली। पेटेंट्स क्योंकि वैल्यू लेस हो गए हैं तो बैलेंस शीट में तो आएंगे नहीं, इसलिए हमने बैलेंस शीट में कोई एंट्रीज की नहीं की। 0 हो गया ना उसका बैलेंस, क्योंकि पेटेंट वैल्यू लेस हो गए। तो अब मैंने आपको बोला था ये सब एंटर करने के बाद आप बैलेंस शीट में से जो जो है वो आप एज इट इज लिखते जाइए। लाइक क्रेडिटर्स आपको 30,000 है, बिल्स पेएबल। तो अब बैलेंस शीट पे आते हैं और बैलेंस शीट में से क्रेडिटर्स को आप एज इट इज लिख दीजिए। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं, 30,000 दिए हुए हैं। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 1000 है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिजर्व फंड। देखिए रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, 16,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, मींस 3/4 से। तो कितना आ जाएगा, 12,000 एंड 4,000। तो ये कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 12,000 एंड 4,000 बाय रिजर्व फंड। 12,000 एंड 4,000 ये हमने कर दिया। उसके बाद और देखिए बैलेंस शीट में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 3,000, ये आप एज इट इज लिखिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है, ये तो बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल अकाउंट्स तो लिखेंगे। अब ऐसे ही आप एसेट साइड में अगर आप आ जाते हैं, ये देखिए एसेट साइड में हम कैश कर चुके, डेटर्स कर चुके, स्टॉक 30,000 है और बिल रिसीवेबल 10,000 है। पेटेंट्स को लिखना नहीं है क्योंकि 0 हो चुके हैं, और 40,000 की मशीनरी है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये हम एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में स्टॉक आपका कितना है, 30,000, स्टॉक 30,000, देन बिल्स रिसीवेबल 10,000 एंड देन मशीनरी कितनी है, 40,000। तो ये हमने देखिए हमने सारी एडजस्टमेंट देखिए कर ली, हमने इसमें से भी देख लिया, बैलेंस शीट में से जो ट्रांसफर करना वो कर दिया, और कुछ ऐसा नहीं है, बस हमें कैपिटल अब कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आप अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्लोज करते हैं किसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये 4,400 हो गया और 4,400। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्रॉफिट आ जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड रेशो में, प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट में और धनराज कैपिटल अकाउंट में। धनराज कैपिटल अकाउंट में कितना आया, देखिए प्रॉफिट 3,400 आया। अब इस 3,400 को ये देखिए रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में 3:1 में, तो 2,550 एंड 850, 2,550 एंड 850 आपका ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। देखिए ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये प्रॉफिट आपका यहाँ ट्रांसफर होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 2,550
एंड 850, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है प्रपोर्शनेट कैपिटल की, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वो प्रपोर्शनेट लेके आ रहा है, हमारा अभी वही पॉइंट है जो रह रहा है, बाय बैंक कैलकुलेट करना है और यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर द एडजस्टमेंट। तो ये आप टू बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का अगर हम ये टोटल करें तो ये 550 जीरो कितना आ गया, 90,550। ये करते हैं 24, 24,850। अब अगर आपको याद है फॉर्मेट की किस तरह से करना था, तो मैंने आपको बोला था पहले कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 90,550 को, और ये देखिए अगर इसको हम प्लस करते हैं 90,000, मैंने आपको बोला था क्या करेंगे, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। तो मैं यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल निकाल रही हूँ, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स था। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, प्रदीप एंड धनराज। तो कितना था, 90,550 और दूसरा कितना था, 24,850। चेक कर लीजिए एक बार, यस 24,850। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, देखिए 05 1,15,400, ये आपकी कौन सी कैपिटल आ गई, कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब मैंने बताया था कि कंबाइंड कैपिटल निकालने के बाद आप क्वेश्चंस पे जाएंगे और आप देखेंगे कि नया पार्टनर कैपिटल कैसे लेके आ रहा है, प्रपोर्शनेट कैपिटल दी हुई थी। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल अगर दी है तो क्या बताया था कि कंबाइंड कैपिटल को आप क्या करेंगे, 1,15,400 को आप रेज बाय रिमेनिंग शेयर करेंगे। तो शेयर्स कितना था, देखिए 3:2:3 रेशो दी हुई थी, तो ये उसका शेयर था 3/8। तो 1 माइनस 3/8 कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 8 माइनस 3, 5/8 हो गया। ये रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, और इन टू हिज शेयर, उसका शेयर है ये 3/8, तो 3/8 कर देंगे। तो अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नए पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 69,240। 69,240 आप ये यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट में, 69,240। अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया। टोटल कर देंगे, और 24,850, 69,240, और ये कैपिटल अब कहाँ शो कर देंगे आप, यहाँ, और ये कैपिटल जो आई है ये 64,240, ये इसमें प्लस कर देंगे। ये देखिए ये जो 69,240 है ये आपने इसमें प्लस कर दी। अब इसका आप टोटल कर सकते हैं, 20,000 मैंने प्लस किया तो ये आ गया 84,240 आपका कैश बैलेंस। अब कैपिटल हम यहाँ पर लिखते हैं किसकी, प्रदीप, धनराज एंड लेंडर।
कितनी है, 90,550 इसकी थी और 24,850 ये थी, और तीसरे की हमने कैलकुलेट की 69,240। अब ये आप प्लस कर देंगे तो मैं इसमें क्या करती हूँ 69,240 और ऐड कर देती हूँ। $1,84,640। अब आप टोटल कर दीजिए तो बैलेंस शीट का टोटल आपका आ जाएगा 2,18,650, 2,18,640, 2,18,640। तो ये आज हमने किया, एक क्वेश्चंस कर लिया हमने कि किस तरह से अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल है या कंबाइंड, वो तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट को अप्लाई करके करेंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी तो हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करके कर लिया कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू इफ कैपिटल यू हैव टू कैलकुलेट इन द क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक, you have to do all the questions related to capital by applying these steps. तो next class में we will start the written